किसी गांव में 7 भाई रहते थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। सातों भाई कंगाली में जीवन काट रहे थे। वे रोज जमींदार के खेतों में काम करने जाते और शाम को मजदूरी में 1-1 किलो चने लेकर आते। घर आकर वे चने सेकते और खाकर सो जाते। गांव के मंदिर के पंडित जी से उनकी दशा देखी ना गई। उन्होंने एक दिन बड़े भाई से कहा कि तुम्हारा विवाह तो हो चुका है, बहू का गौना क्यों नहीं करा लाते। भाई ने कहा कि पंडित जी, खुद के खाने के तो ठिकाने नहीं है, उसे कहाँ से खिलाएंगे। पंडित जी ने कहा, बेटा, स्त्री के हाथ में पुरुष का भाग्य होता है, क्या पता उसके पैर पड़ते ही तुम्हारे दिन भी फिर जाए। पंडित जी की बातें पर सातों भाई ने विचार विमर्श किया और दूसरे ही दिन बड़ा भाई अपनी पत्नी को लेकर आ गया। पत्नी को कोठरी में छोड़ वह जमींदार के यहाँ काम करने चला गया। नई नवेली पत्नी ने घर की दशा देखी। पड़ोसन उसे अपने यहाँ ले गई, प्रेम से भोजन कराया और भाइयों के जीवन का सारा हाल सुनाया। वापस आकर नई बहू ने झाड़ू उठाई और पूरा घर साफ सुथरा कर दिया। शाम को सब भाई चने लेकर लौटे तो बहू सब चने लेकर पड़ोसन के घर चले गई। वहाँ आधे चने बेचकर उसने तेल, मसाले और गुड़ ले लिए। वहीं चक्की में चने पीस लिए और घंटे भर में रोटी, चने की दाल और गुड़ की पतल सातों भाई के सामने परोस दी। सब भाइयों की आंखें फटी रह गई। ऐसा भोजन अपने घर में उन्होंने कभी ना किया था। दूसरे दिन भाई काम पर चले तो भाभी ने सबको रात की बची 1-1 रोटी नाश्ते में परोसी। जीवन में पहली बार वे नाश्ता करके घर से निकले। दूसरे दिन सातों भाइयों को पहली बार जल्दी घर पहुंचने की उमंग उठी। जल्दी जल्दी काम निपटा कर वे चने लेकर घर पहुँचे और फिर स्वादिष्ट भोजन पाया। आज बहू ने अनाज रखने की कई कोठे भी बना लिए थे और सभी भाइयों ने कहा कि रोज मजदूरी में अनाज बदल बदल कर लाए। देखते ही देखते घर हर जगह के अनाज से भर गया। अब अतिरिक्त अनाज बेचकर नए बर्तन और बारी बारी से सबके नए कपड़े भी आ गए। 2 महीने के अंदर सारे घर की दशा बदल गई। एक दिन पंडित जी उनके घर के सामने से निकले तो भाइयों ने उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने मुस्कुरा कर कहा था ना मैंने, स्त्री ही घर का भाग्य बदल सकती है, क्योंकि वही घर की लक्ष्मी होती है। सभी भाइयों ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि आपने और इस लक्ष्मी बहू ने हमारा जीवन बदल दिया। तो देखा साथियों, घर सजाने का संग्रह का गुण स्त्री में ईश्वर प्रदत्त होता है। स्त्री जहाँ जाती है वहाँ बसाहट हो लाती है, सजावट लाती है और लाती है जीवन की सारी खुशियाँ। इसलिए अपने घर की स्त्री का सम्मान करें, क्योंकि वही होती है आपके जीवन का घर का आधार।